हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है HPU B.ed एंट्रेंस टेस्ट 2017 का जो पेपर है वो मैं सॉल्व प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जो लोग जो है B.ed एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह क्वेश्चन पेपर जो है महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस प्रश्न पत्र में जो जो प्रश्न पूछे गए थे उनका जो है सॉल्व करके मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो इस प्रकार थे। 2017 में यह कंडक्ट करवाया गया था। जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था भाखड़ा बांध जो है, भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। भाखड़ा बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो भाखड़ा डैम जो स्थित है वो है हिमाचल प्रदेश में। तो एक का आंसर जो है सी रहेगा, हिमाचल प्रदेश में जो है भाखड़ा बांध है। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि बनारस किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो बनारस है, सॉरी, वाराणसी है, जो वाराणसी है यह यमुना जो है नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर जो 2 का आंसर जो है ए रहेगा। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था कि भुंतर एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भुंतर हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भुंतर हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। तो 3 का आंसर जो है बी रहेगा। 4 नंबर प्रश्न पूछा था हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कौन सी है? तो इसका आंसर जो है ये है मंडी जो है, ब्रॉड गेज जो लाइन है वो जो है मंडी है। 4 का आंसर ए रहेगा। 5 नंबर प्रश्न पूछा था कि चंबा का मिंजर मेला कब लगता है? तो चंबा का जो मिंजर मेला लगता है वो लगता है मई में जो है। 5 का आंसर जो है सी रहेगा, मई। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट है यह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। 6 का आंसर डी रहेगा। 7 नंबर प्रश्न पूछा था हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर यशवंत सिन्हा परमार ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न जो पूछा गया था इसमें वो पूछा गया था कि हिमाचल में कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? तो हिमाचल में जो भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी वो थी चंबियाली। इसका आंसर जो है रहेगा बी। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया था कि कांगड़ा चित्रकारी के लेखक कौन है? तो कांगड़ा चित्रकारी जो है, कांगड़ा पेंटिंग के जो लेखक है वो है MS रंधावा। इसका आंसर जो है डी रहेगा, MS रंधावा। 10 नंबर प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो जो राज्य पक्षी है वो जो है जो जो है अब जो है जो वर्तमान समय में जो राज्य पक्षी है वो जजुराना है। जो है इसका सही आंसर यहाँ पर बी रहेगा। बी जो है मोनाल पहले था, अब जो है जजुराना जो है राज्य पक्षी जो है। अगला प्रश्न जो है ये अगर आप मैं श्योर नहीं हूँ फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न पूछा था हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उस समय 2017 में जो आचार्य देवव्रत थे ये हिमाचल के राज्यपाल थे। तो ये जो है इसका 11 का आंसर ए था। 12 नंबर प्रश्न था पौंग बांध बनने से कौन सा स्थान डूब गया था? तो जब पौंग बांध बना था, पौंग बांध बनने से जो है देहरा गोपीपुर स्थान जो है डूब गया था। 12 का आंसर जो है डी रहेगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो जो गंगा है यह नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। 13 का आंसर जो है बी रहेगा। 14 नंबर प्रश्न पूछा था सतलुज नदी तिब्बत से होकर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी जो है तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में शिप्की स्थान पर प्रवेश करती है। 14 का आंसर जो है ए रहेगा, शिप्की। 15 नंबर प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग कहलाता है? तो जो खजियार है इसको जो है हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग कहा जाता है, क्योंकि गुलमर्ग जो है जम्मू कश्मीर में है। 15 का आंसर जो है सी रहेगा। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सफाई के मामले में भारत में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो जो स्वच्छता रैंकिंग थी हिमाचल प्रदेश में जिस जिले को जो है इसके तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है वो राज्य है मंडी। 16 का आंसर जो है सी,
मंडी है। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था HPU B.ed एंट्रेंस 2017 में, हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला प्रसिद्ध है। तो हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला जो है शिवरात्रि के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि मंडी की शिवरात्रि जो है बहुत प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, बगलामुखी टेम्पल इज सिचुएटेड इन, जो बनखंडी जो मंदिर है, बनखंडी मंदिर जो है कहाँ पर, बगलामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये है जो है बनखंडी नामक जगह है कांगड़ा जिले में, वो यहाँ वहाँ पर जो है यह मंदिर स्थित है, बगलामुखी टेम्पल बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न पूछा था कि प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जो तिरुपति मंदिर है यह जो है इसका आंसर जो है यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश जो है सही इसका आंसर रहेगा। जो तिरुपति जो मंदिर है यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। 20 नंबर प्रश्न था कि जवाहर टनल इज़ लोकेटेड विच स्टेट। तो जवाहर टनल जो है, जो जवाहर सुरंग है, यह जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। 20 का आंसर जो है सी रहेगा। 21 नंबर प्रश्न पूछा था, भारत की जो विधिज्ञ परिषद है, काउंसिल ऑफ इंडिया है, वार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसमें जो है कानूनी शिक्षा की आयु सीमा किस आयु तक निर्धारित की है। तो इसका आंसर जो है बी रहेगा, 26 वर्ष। 22 नंबर प्रश्न पूछा था, भारत का कौन सा राज्य अक्टूबर 2016 में उदय योजना में सम्मिलित हुआ था। तो जो भारत का जो राज्य जो है अक्टूबर 2016 में उदय योजना में सम्मिलित हुआ था वो था महाराष्ट्र। 22 का आंसर जो है डी है। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस 2017 के मुख्य अतिथि कौन थे। ये थे आबू धाबी के राजकुमार, जब 2017 में जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया था। 24 नंबर प्रश्न पूछा था, एशिया का सबसे पुराना वह सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है। तो जो एशिया का सबसे बड़ा और पुराना बौद्ध मठ जो स्थित है वो है तवांग, अरुणाचल प्रदेश में जो है एशिया का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है स्थापित की गई है। अगला प्रश्न था, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार। इसका आंसर जो है डी रहेगा। अगला नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था, निम्नलिखित में से किस द्रव का बाष्पीकरण सबसे तेजी से होता है। तो जो पेट्रोल है इसका बाष्पीकरण जो है ये एबोपरेट करता है फास्टर। 26 का आंसर जो है सी रहेगा। 27 नंबर प्रश्न पूछा था, पंजाब राज्य को कितनी नदियों की धरती कहा जाता है। पंजाब राज्य को 5 राज्यों की धरती कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है 27 का आंसर डी रहेगा। 28 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकृत ना होने वाला प्रदूषक है। विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो प्लास्टिक जो है यह जैव निम्नीकृत जो है होने वाला प्रदूषक है। अगला प्रश्न था, प्रश्न नंबर 29 जो पूछा गया है वो पूछा था, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तो 29 का आंसर जो है ए रहेगा। 30 नंबर प्रश्न पूछा था, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो जो स्नायु कोशिका है ये जो है मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। 30 का आंसर ए रहेगा। 31 नंबर प्रश्न पूछा था, उन्माद शब्द का समानार्थक शब्द है। उन्माद का जो समानार्थक शब्द है वो है प्रसन्नता। 31 का आंसर डी रहेगा, प्रसन्नता। 32 नंबर प्रश्न पूछा था, उच्छिन्न शब्द का अर्थ है। उच्छिन्न शब्द का अर्थ है पूरी तरह से नष्ट जो है होना। 32 का आंसर जो है ए रहेगा। 33 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो 33 का आंसर ये रहेगा, यह गाय बहुत प्यासी है। यह जो है शुद्ध वाक्य है। अगला 34 नंबर प्रश्न था, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। जो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है वो है परोक्ष। 34 का आंसर जो है ए रहेगा, परोक्ष। 35 नंबर प्रश्न पूछा था, गीतांजलि शब्द का संधि विच्छेद है। तो गीतांजलि शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है जब गीत जमा अंजलि। 35 का आंसर जो है ए रहेगा, गीत जमा अंजलि। 36 नंबर प्रश्न पूछा था, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो है ज्ञानी जो है। 36 का आंसर जो है ए रहेगा। 37 प्रश्न पूछा था, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहावत का क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वो है डी। 37 का आंसर डी रहेगा, मूर्ख व्यक्ति गुणों का आदर नहीं करता। ये इसका जो है आंसर रहेगा 37 का डी। 38 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका चित्त स्थिर ना हो। इसके लिए जो है एक शब्द जो है चुनना था। तो एकाग्रचित जो है, जिसका चित्त स्थिर हो उसको जो है एकाग्रचित कहा जाता है। अगला प्रश्न था, वह शब्द चुनिए जो अवस्था शब्द का पर्यायवाची हो। तो अवस्था शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है दशा। 39
49 का आंसर जो है ए रहेगा। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो जो शब्द यहाँ पर तत्सम है वो है अर्थ। 40 का आंसर जो है सी रहेगा। 41 नंबर प्रश्न पूछा था कि ये जो है निम्न विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरना था। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, तो मन के जीते जो है जीत है, जो है 41 का आंसर जो है यहाँ पर रहेगा डी, जीत। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से पराजय शब्द का सही उपसर्ग जो है चुनना है, तो जो पराजय शब्द का सही उपसर्ग है वो है परा, तो इसका आंसर जो है यहाँ पर बी रहेगा, परा। अगला प्रश्न पूछा था 43, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। उड़ती चिड़िया पहचानने का जो मुहावरा है इसका अर्थ है जो है भेद की बात जानना, तो भेद की बात जानना, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या है, भेद की बात जानना, तो इसका आंसर जो है बी रहेगा। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वर्षा होगी तो फसल डैश डैश होगी, इसमें जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, तो इसमें रिक्त स्थान की जो पूर्ति है वो है अच्छी, वर्षा जो है होगी तो फसल भी अच्छी होगी। अगला प्रश्न पूछा था, इसमें जो है शब्द रूप का कारक है, तो इसमें जो शब्द रूप है उसका कारक है अधिकरण, कर्ता ने कर्म को जो है इस प्रकार से जो है इसमें अधिकरण आएगा। अगला जो है एक आपसे जो है पैराग्राफ पूछा गया था, 46 से 50 नंबर के प्रश्न जो है इस पैराग्राफ के हिसाब से आपने जो है देने थे। जो पैराग्राफ पूछा गया था वो जो है कुछ इस प्रकार से था, तो इसके हिसाब से जो प्रश्न 46 था, 46 का आंसर जो है इस गद्यांश में लेखक का क्या कहना चाहता है, तो लेखक कहना चाहता है कि कुछ साधारण से नियमों का पालन करे तो मूर्खतापूर्ण गलतियों से बचा जा सकता है। 47 में ये कहा गया था कि लेखक का मानना है कि यह गंभीर गलती है, तो जो उचित निरीक्षण किए बिना अपने विचार प्रकट करना यह एक गंभीर गलती है। 48 नंबर प्रश्न था, उपयुक्त गद्यांश का भावार्थ है कि कुछ साधारण से नियमों का पालन करने से, तो इसका आंसर जो है 48 का आंसर जो है बी रहेगा, 48 का आंसर जो है बी रहेगा। 49 नंबर प्रश्न पूछा था, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। अरस्तु ने वही गलती की जो हम में से बहुत से करते हैं, तो 49 का ए जो है करेक्ट वाक्य दिया गया है। 47 नंबर प्रश्न दिया था, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक, तो इसके लिए जो शीर्षक होगा, जो टाइटल होगा वो होगा व्यावहारिक बुद्धि का प्रयोग, 50 का आंसर जो है बी रहेगा। 51 प्रश्न पूछा था, ए ड्राइंग ऑन ट्रांसपेपर इज कॉल्ड, इसको जो है ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है, 51 का आंसर जो है डी रहेगा। 52 नंबर प्रश्न पूछा था, चूज द वर्ड विच इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, तो कंफर्ट का जो ऑपोजिट वर्ड है वो है डिस्कम्फर्ट, तो 52 का आंसर जो है सी रहेगा। 53 नंबर प्रश्न पूछा था, कंप्लीट द प्रोवर्ब बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड, तो टाइम एंड टाइड्स बेट्स फॉर, यहाँ पर आएगा नन, 53 का आंसर जो है सी आएगा, टाइम्स एंड टाइड्स बेट्स फॉर नन। 54 प्रश्न पूछा था, चूज द एनालॉगस वर्ड फॉर द मिसिंग सेट ऑफ फॉलोइंग एनालॉजीज, पीजन जो है पीस से है, तो वाइट फ्लैग किससे संबंधित होगा, तो वाइट फ्लैग जो है यह जो है फ्रेंडशिप से रिलेटेड होता है, 54 का आंसर जो है ए रहेगा। 55 नंबर प्रश्न पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्पेल रॉन्ग, तो जो पैकेज है, पैकेज की स्पेलिंग होती है PACKAGE, तो यहाँ पर जो है पैकेज की स्पेलिंग गलत है, 55 का आंसर डी रहेगा। 56 नंबर प्रश्न पूछा था, आई एम टायर्ड डैश डैश राइटिंग टू हिम, आई एम टायर्ड बाय राइटिंग टू हिम, तो 56 का जो है सी आंसर रहेगा। 57 पूछा था, आई सेड टू ड्राइवर द ब्रिज इज नॉट सेफ, इसका आंसर रहेगा डी, आई टोल्ड द ड्राइवर दैट ब्रिज वॉज नॉट सेफ। 58 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा था कि सिलेक्ट द राइट वन आउट ऑफ द 4 पैसिव कन्वर्सेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसका आंसर रहेगा बाय होम दिस नॉवेल वॉज रिटन, इसका था हु रोट दिस नॉवेल, बाय होम दिस नॉवेल वॉज रिटन, 58 का आंसर जो है सी रहेगा। 59 नंबर प्रश्न था, सिलेक्ट द करेक्ट चॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फॉर चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव फॉर्म, तो इसमें जो अच्छी इंटेरोगेटिव फॉर्म बनेगी वो बनेगी वुड नोबडी नॉट लाइक टू बी इलिटरेटेड, तो इसमें 59 का आंसर जो है सी आएगा। अगला जो प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न था,
चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसिस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रंकेट का जो है बेस्ट एक्सप्रेसिस मीनिंग आपने बताना था, तो जो कट ऑफ है 60 का जो है सी आएगा, कट ऑफ जो है ट्रंकेट का जो है बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग आएगा। 61 चूज द ऑपोजिट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। तो इसमें जो है रिजर्व्ड का जो ऑपोजिट वर्ड है वो है टॉकेटिव। रिजर्व्ड होता है जो बात नहीं करता है, टॉकेटिव होता है जो बहुत ज़्यादा बात करता है। 62 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि इट इज़ हाई टाइम यू डैश डैश टू बिहेव प्रॉपरली। इट इज़ हाई टाइम टू यू शुड लर्न टू बिहेव प्रॉपरली। 62 का आंसर जो है ए आएगा। 63 नंबर प्रश्न पूछा गया था चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, उसको जो है कहा जाता है एवियरी, जहाँ जो है वर्ड्स रखे जाते हैं। 63 का आंसर जो है सी रहेगा। 64 पूछा था आई ईट एन एग डैश डैश। आई ईट ए एग, आई ईट एन एग ए डे। आई ईट एन एग अ डे, इसका आंसर आएगा सी। अगला जो प्रश्न पूछा था 65 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड स्वीयर। तो जो इसकी करेक्ट जो सुपरलेटिव डिग्री आएगी वो आएगी स्वीयर। अगला जो प्रश्न था वो फिर से जो है कॉम्प्रिहेंशन पूछी गई थी। कॉम्प्रिहेंशन में बताया गया था कि बी लिव एट ए टाइम व्हेन हिस्ट्री इज़ बीइंग रीमेड दस अनरेस्ट इज़ एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं बाद में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट लेके जो अंडरस्टैंड करो, फिर आप जो है क्वेश्चन को यहाँ से देख सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा था ऑन विजिटिंग द सिटी Calcutta or Christmas, one gets impression that people living are religious minded. अगला प्रश्न था what is that does not reveal that country faces an infinity of problem। तो इसका आंसर जो है बी आएगा द सोशल ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ इम्प्रूवमेंट। 68 नंबर प्रश्न जो है इसी पैराग्राफ से व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फोर्स्ड बाय द कंट्री इज। ए साइंटिफिक अप्रोच जो है इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न था बी एग्जिबिट कॉन्ट्रोडिक्शन इन आवर माइंड एंड कन्फ्यूजन इन आवर थॉट्स व्हेन वी बिलीव दैट, इसका आंसर जो है बी आएगा। व्हेन वी बिलीव दैट ग्रोथ ऑफ आवर नेशनल कॉन्शियसनेस इज रिटार्टेड बाय द कम्युनल सेपरेटिज्म। अगला प्रश्न था कम्युनल सेपरेटिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी फ्रॉम ईच अदर, जो है इसका आंसर आना था। अगला प्रश्न था द वे मिनट इज़ टू आवर पैसा इज़ टू। तो जिस प्रकार जो है मिनट जो है घंटे से संबंधित है, तो पैसा किससे संबंधित है। मिनट आवर से संबंधित है, तो पैसा जो है यहाँ पर रुपयों से संबंधित होगा। ये जो है इसका आंसर जो है टी एग्जैक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था किस माह में सबसे कम व्याख्यान दिए जाते हैं। तो फरवरी माह में जो है लोएस्ट लेक्चर जो है होते हैं। अगला प्रश्न था 73 निम्न में से कौन सी अन्य विशेषताओं के आधार पर अलग है। तो जो लोहा है वो बाकियों से अलग है क्योंकि नाइट्रोजन हीलियम और हाइड्रोजन ये गैसेस है, लोहा एक जो है एलिमेंट है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इफ़ 7 बुक्स कॉस्ट ₹84 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 14 बुक्स। तो इसका जो आंसर होना था वो होना था ₹168, जो है 74 का आंसर जो है सी रहना था। अगला प्रश्न पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शन इज इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका आंसर आना था ए। अगला प्रश्न पूछा था 76 एक बस 5 किलोमीटर जो है पूर्व की तरफ चलती है और फिर 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलती है। बस प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर होगी। तो बस जो है प्रारंभ स्थान से जब वो चलेगी तो वो फिर से जो है 0 किलोमीटर होगी। अगला प्रश्न पूछा था 77 पूछा था नीचे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये संख्या जो आनी थी वो आनी थी 2.6। 78 नंबर प्रश्न का आंसर मैं श्योर नहीं हूँ। 79 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था सीता और रमा की आयु का अंतर रमा और गीता की आयु के अंतर के बराबर है। यदि सीता और गीता की कुल आयु 48 वर्ष है तो
रमा की आयु क्या होगी? तो रमा की आयु जो होगी वो होगी 24 वर्ष, जो है इसका आंसर होगा 24 वर्ष। 80 नंबर प्रश्न पूछा गया था, रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर चुनिए। तो जो रिक्त स्थान पे जो सही जो आंसर आना था वो आना था डी। ये जो है रीजनिंग पूछी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया था 21 नंबर कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो जो सबसे छोटी भिन्न है वो है 8/9। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके जो है नहीं बना सकता। तो ये जो है पोस्ट मास्टर जो है रिलेटेड है पेपर से। पोस्ट मास्टर जो है विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता। तो पेपर नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न था, जिस प्रकार वृक्ष जड़ से संबंधित है उस प्रकार धुआं किससे संबंधित है? जिस प्रकार जो है वृक्ष जो है जड़ से संबंधित है उसी प्रकार धुआं जो है चिमनी से संबंधित है। धुआं जो है आग से संबंधित होगा। यहाँ पर बी जो है राइट आंसर होगा डी की जगह। 84 नंबर प्रश्न पूछा था, उसे चुनिए जो ग्रुप से संबंधित नहीं है। टाइगर, लॉयन, लियोपोर्ड और वॉल्फ। जो चीता है, शेर है और तेंदुआ वो जो है एक ही ग्रुप में आएंगे जहाँ पर वुल्फ नहीं आएगा। 84 का जो है डी आएगा। 85 में पूछा था, कोडिंग की किसी निर्धारित व्यवस्था में हाउस का कोड जो है क्या है? INBRF है। तो क्राउड का कोड क्या होगा? इसमें सिंपल जो है अगर आप ओ को देखेंगे तो ओ को जो है इसमें कोड किया गया है एन से। तो यहाँ पर जो क्राउड में जो ओ है उसमें भी जो है एन आएगा। तीसरे नंबर पर जिस शब्द में जो है NQ आ रहा होगा तो उसको जो है वैसे कोड करना है। तो इसका आंसर जो है DQPVE आएगा कोडिंग करके। 86 नंबर प्रश्न था, एक पंक्ति में मीना पीछे से तीसरे स्थान पर है, उस पंक्ति में कुल 12 लड़कियां हैं, तो जो है मीना का स्थान जो है आगे से क्या होगा? तो जो मीना का आगे से स्थान होगा वो होगा 10th। 86 का आंसर जो है बी रहेगा। 87 नंबर प्रश्न पूछा था, एक कमीज की कीमत 420 रुपये है और पजामे की कीमत 630 रुपये है। 8 कमीजों और 8 पजामों का मूल्य कितना होगा? तो ये होगा 8 जो है 400 रुपये। जो है इसका आंसर जो है सी होगा। 88 नंबर प्रश्न था, रवि 600 रुपये लेकर बाजार गया, उसने इसका 30% खर्च कर दिया गया, उसके पास कितना धन शेष रहेगा? तो उसके पास शेष धन रहेगा 460 रुपये। अगला प्रश्न पूछा था कि जो व्हाट विल यू कम इन प्लेस ऑफ, तो इसमें जो आएगा वो आएगा JHFD। 89 का जो है ये आंसर आएगा। 90 नंबर प्रश्न पूछा था, 356 में से क्या घटाया जाए कि यह 6 से विभाजित हो जाए? तो इसका आंसर जो है 2 आएगा। 90 का आंसर जो है 2 आएगा। 91 नंबर प्रश्न पूछा था, परियोजना विधि का समर्थन किसने किया था? तो जो परियोजना विधि थी, प्रोजेक्ट मेथड जो है जॉन डीवे ने दिया था। ये 91 का आंसर ए रहेगा। 92 नंबर प्रश्न पूछा था, NIEPA रेफर्स टू, तो जो NIPA है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। यह 92 का ए है। 93 पूछा गया था, कोठारी कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन, तो यह 1964 1966 में अपॉइंट किया गया था कोठारी कमीशन। 94 नंबर प्रश्न था, आज़ादी के पश्चात नियुक्त किया गया शिक्षा आयोग कहलाता है। तो जो आज़ादी के बाद जब भारत स्वतंत्र था उसके बाद जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 यह कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा था, लॉर्ड मैकॉले जो है हक में थी, अंग्रेजी माध्यम के द्वारा शिक्षा के पक्ष में थे। लॉर्ड मैकॉले। 95 का आंसर बी रहेगा। 96 नंबर प्रश्न था, मुदलियर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो मुदलियर आयोग की नियुक्ति 1952 1953 में की गई थी। 96 का आंसर ए रहेगा। 97 का आंसर था, किस संस्था का शिक्षा पर सबसे अधिक नियंत्रण होता है?
तो जो संस्था है स्टेट का जो है शिक्षा पर सबसे अधिक नियंत्रण होता है। 97 का जो है बी रहेगा आंसर। 98 पूछा था कोठारी आयोग का असली नाम है। कोठारी आयोग को जो है एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, इसको शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। 99 नंबर प्रश्न पूछा था वर्धा योजना की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तो जो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन वॉज पब्लिश्ड, यह हुई थी 1938 में। 100 नंबर प्रश्न पूछा था सैडलर आयोग द्वारा गठित किया गया विश्वविद्यालय है। तो जो आगरा विश्वविद्यालय है वो सैडलर कमीशन द्वारा एस्टेब्लिश किया गया विद्यालय है। अगला प्रश्न पूछा था 101 नंबर प्रश्न प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। तो जो प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है वो है लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। द मेजर प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन इज लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। अगला प्रश्न जो पूछा गया था 102 NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये कब एस्टेब्लिश की गई थी? तो यह एस्टेब्लिश की गई थी 1995 में। इसका आंसर बी रहेगा 102 का। 103 पूछा था माध्यमिक शिक्षा आयोग का मुख्य क्या योगदान है? तो वोकलाइजेशन ऑफ जो है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो है व्यावसायीकरण, ठीक है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है ये मेजर कंट्रीब्यूशन है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का। अगला प्रश्न पूछा था 104 नंबर प्रश्न पूछा था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मीन्स, विद्यार्थियों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है चलाया गया था। तो इसका आंसर 104 का ए रहेगा। 105 नंबर प्रश्न पूछा गया था भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की? एस्टेब्लिश्ड यूजीसी जब स्थापित की गई तो 18 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। 106 नंबर प्रश्न पूछा था राष्ट्रीय जो शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है जो है एनसीईआरटी जो है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है राष्ट्रीय जो पाठ्य चर्चा रूपरेखा को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है एनसीईआरटी का कार्य है। अगला प्रश्न पूछा था हॉलटोग आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया? तो जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा पर जो है इस शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर हार्टोग आयोग ने बल दिया था। 108 नंबर प्रश्न था एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर जो एजुकेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह न्यू दिल्ली में। 108 का आंसर जो है सी रहेगा। 109 पूछा था सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। सैडलर आयोग की नियुक्ति 14 सितंबर 1917 को की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था 110। 110 का आंसर है सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दूसरी समीक्षा कब प्रस्तुत की गई? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन वाज प्रेजेंटेड इन, तो यह प्रेजेंटेड की गई थी 1992 में। तो 110 का जो है सी आएगा 1992। 111 एक बालक जो अपनी कक्षा में अन्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर पाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पिछड़ा बालक, बैकवर्ड जो है बालक, जो है दूसरे बालकों से पिछड़ता है। 1012 विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासित कैसे बनाया जा सकता है? इसका आंसर जो है ए है उन्हें विद्यालय की सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके। 112 का आंसर जो है ए रहेगा। 113 जो प्रश्न था वो था एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्षेत्र है वो इससे संबंधित है, विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। 14 नंबर प्रश्न था 114 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का प्रस्तावित आधार क्या है? तो जो एज ऑफ चाइल्ड है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट एडमिशन ऑफ ए पर्टिकुलर जो क्लास हैज़ बीन 6 से जो है बिगिन होता है, 6 से फर्स्ट ईयर में बच्चा जो है फर्स्ट क्लास में आता है। 115 था सेमिनार के आयोजन के अंतर्गत जो है क्या होता है? तो जो ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ सेमिनार केवल विचार विमर्श ही किया जाता है। तो 115 का ये रहेगा। 16 नंबर प्रश्न पूछा था आपकी राय में बालिका शिक्षा अति आवश्यक क्यों है? तो जो बालिका जो शिक्षा अति आवश्यक है क्योंकि बालिका को शिक्षित करने का अर्थ पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करना है। तो 116 का आंसर सी रहेगा। 117 नंबर प्रश्न पूछा था आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने नियत दिन पर गृह कार्य नहीं किया है, आप उनसे कैसे बर्ताव करेंगे? तो 117 का आंसर रहेगा ए आप उन्हें एक और अवसर देंगे।
अगला प्रश्न था 118, यह एक अध्यापक का पहनावा होना चाहिए। एक अध्यापक का जो पहनावा है सिंपल बट अट्रैक्टिव होना चाहिए, साधारण परंतु आकर्षण वाला होना चाहिए। 119 नंबर प्रश्न था, आजकल सभी शहरों में आप निजी शिक्षण केंद्र जो है बहुतायात में पाएंगे। आपकी राय में इन केंद्रों के कारण जो है किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? Nowadays you will find private education center in abundance in the city. In your opinion what loss is possible due to these center? तो इसमें जो है सभी के सभी विद्यार्थियों की कक्षा में पढ़ाई की रुचि को नहीं देखते, स्वास्थ्य की आदत को बहुत कम महत्व देते हैं, विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं, उपरोक्त जो है सभी नुकसान हो सकते हैं। तो 119 का डी आंसर रहेगा। 120 नंबर प्रश्न पूछा था, मान लीजिए कि आपके विद्यार्थी आपको एक अच्छा अध्यापक नहीं मानते हैं, आप क्या करेंगे? खुद को प्रमाणित करने के लिए कठिन कठिन जो है परिश्रम करेंगे। 120 का आंसर बी रहेगा। 121 नंबर प्रश्न था, बलवीर गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, वह अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए आपके पास मदद के लिए आता है, आप क्या करेंगे? आप जो करेंगे उसे प्रोत्साहित करेंगे और मदद करेंगे। 121 का आंसर जो है सी रहेगा। 122 नंबर प्रश्न पूछा है, यदि आपकी कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी उपस्थित है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दूसरों की परवाह परवाह किए बिना उन्हें पढ़ाएंगे। 122 का आंसर जो है ए होगा। 123 नंबर प्रश्न था कि विद्यार्थियों की अच्छी शिक्षा के लिए कौन जिम्मेवार है? अभिभावक, विद्यार्थी, अध्यापक। वह अच्छा वातावरण जो है किसी भी विद्यार्थी की अच्छी शिक्षा के लिए जिम्मेवार है। तो 123 का आंसर जो है सी होगा। 124 नंबर जो प्रश्न होगा, 124 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है वो है, यदि आप किसी विद्यार्थी को सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीते हुए पाते हैं तो आप जो है क्या करेंगे? परामर्श देने की कोशिश करेंगे कि यह एक सामाजिक बुराई है, इसका उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो 124 का आंसर जो है बी रहेगा। 125 नंबर प्रश्न पूछा था कि शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करना। 125 का आंसर ए रहेगा। विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। 126 नंबर जो प्रश्न है वो पूछा गया था, यदि अध्यापक को अपने विषय की पूर्ण जानकारी है तो जो है इसका आंसर डी रहेगा, उपरोक्त सभी। तो वह अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, वह विद्यार्थियों से कह सकता है कि वे जो है उससे निजी कोचिंग ले। तो मुझे यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है ये डी नहीं होगा, क्योंकि वो निजी कोचिंग के लिए जो है अध्यापक कभी भी नहीं कहेगा। तो उसका जो है अपना जो है आत्मविश्वास जो है बढ़ता है। तो 126 का जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, बल्कि यहाँ पर जो है डी नहीं होगा। 127 नंबर जो प्रश्न है वो है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है किस पर है? वो यह रोजगार केंद्रित होती है, विद्यार्थियों के क्रियाकलाप से भी संबंधित होती है, या विद्यार्थियों को क्रियाकलाप द्वारा सीखने का अवसर प्रदान नहीं करती है, आमतौर पर जो है किताबी है। तो जो आधुनिक शिक्षा है जो है यह जो है उपयुक्त सभी जो है इसमें आएंगे। 128 था, एक प्रभावशाली अध्यापक वह है जिसे जो है अपने विषय की पूर्ण जानकारी है, जो अनुशासन में विश्वास रखता है, जो नैतिक मूल्यों के बारे में पढ़ाता है। तो यहाँ पर बी आंसर आएगा। 129 नंबर प्रश्न पूछा था, विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है, ताकि जो है उपरोक्त सभी इसमें आएगा। 129 का जो आंसर डी आएगा। 130 नंबर प्रश्न पूछा था, पाठ्यक्रम बनाते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए? तो पाठ्यक्रम बनाते समय जो है शिक्षा का उद्देश्य, अध्यापन के क्षेत्र में शोध, छात्रों की आवश्यकताएं, योग्यताएं और रुचि, ये सभी जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो आंसर डी आएगा। 131 था, निम्नलिखित में से किन कारणों से परीक्षा में तनाव उत्पन्न होता है? तो इसका जो है जो राइट आंसर है वो डी, चिंता, तैयारी ना होना, विषय की कम समझ होना, इससे जो है परीक्षा में तनाव उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी यदि अध्यापक अपने देश में कहीं भी नौकरी करता है, तो उससे राष्ट्रीय एकता बढ़ती है। 132 का आंसर जो है डी रहेगा। 133 नंबर प्रश्न पूछा था, आपकी राय में शिक्षक ट्यूशन की ओर कब भागते हैं? जब वे अपने लालच के कारण अपनी आय से संतुष्ट नहीं होते। 133 का आंसर जो है बी। 134 प्रश्न पूछा था, शिक्षक का कौन सा गुण विद्यार्थियों को अधिक पसंद करता है? तो वो जो गुण अधिक पसंद होता है वो होता है उसकी निष्पक्षता। 134 का आंसर जो है बी रहेगा। 135 जो है, डॉक्टर एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान दिया जाता है, वो एक महान वैज्ञानिक व प्रतिबद्ध अध्यापक भी थे, इसलिए उनको जो है सम्मान दिया
जाता है। 136 8 वर्षीय जो है सोहन अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार जो है पढ़ने में अयोग्य है। शिक्षक को चाहिए कि, तो शिक्षक को क्या-क्या चाहिए कि वो विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके जो है कारण का पता लगाए। 136 का जो आंसर है वो सी है। 137 नंबर प्रश्न पूछा था, यदि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की को सज़ा देनी है तो वह उन्हें क्या कर सकता है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। मुर्गा बनाने का आदेश देगा, डंडे से भी पिटाई नहीं कर सकता, गालियाँ भी नहीं दे सकता है। 137 का डी आंसर है, कोई इनमें से कोई भी नहीं। 138 था, एक अच्छे अध्यापक को अधिक रुचि दिखानी चाहिए। तो अध्यापक को जिस चीज़ में अधिक रुचि दिखानी चाहिए वो है जो है स्वास्थ्य में और अपने विद्यार्थियों के ज्ञान बढ़ाने में। 138 का जो है आंसर रहेगा बी और सी दोनों। 139 था, ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर विद्यार्थी शिक्षा हाई स्कूल के बाद दाखिला नहीं लेते हैं क्योंकि, इसका कारण क्या है? क्योंकि ए और बी जो है उन्हें महाविद्यालय जाने के लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, उच्च शिक्षा उन्हें रोज़गार प्रदान नहीं करती है। या इसका सिंपल आंसर जो है ये भी हो सकता है, जो है इसमें श्योर नहीं है, वे उच्च शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। 1040, भारत में नैतिक मूल्यों की गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो ये जो भारत में नैतिक मूल्यों की जो गिरावट का कारण है वो है भौतिकवादी मनोवृत्ति, जो मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड है उसके कारण। 41 नंबर प्रश्न पूछा था, विद्यार्थियों को किस प्रकार का व्यवहार सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो विद्यार्थियों को सबसे अधिक जिसका व्यवहार प्रभावित करता है वो है अध्यापक का, टीचर का। तो 141 का आंसर जो है सी रहेगा। 142 था, किस पद्धति द्वारा विद्यार्थी सबसे अधिक सीखते हैं? तो अपने आप जो है करके, बाय डूइंग देमसेल्फ विद्यार्थी सबसे अधिक सीखते हैं। अगला प्रश्न पूछा था 143, सभी अध्यापकों को जो है समय का पाबंद होना चाहिए क्योंकि, इसका आंसर डी रहेगा, इससे विद्यार्थियों में अनुशासन भी बन जाता है, विद्यार्थी समय के महत्व को भी समझते हैं और विद्यार्थी भी समय पर पहुंचते हैं। तो इसलिए सभी अध्यापकों को समय पर का पाबंद होना चाहिए। 144, अध्यापक के लिए अति आवश्यक चुनौती क्या है? तो अध्यापक के लिए अति आवश्यक चुनौती जो है पठन पाठन क्रिया को आनंददायक बनाना है। 144 का आंसर सी रहेगा। 145 था, यदि अध्यापक के पास विद्यार्थी की गलती का कोई ठोस प्रमाण नहीं है तो जो है वह क्या करेगा? तो उपरोक्त सभी, विद्यार्थी को बेइज्जत नहीं करेगा, विद्यार्थी को दंड नहीं देगा, वो उसके प्रति जो है संदेह पैदा नहीं करना है। तो इसके में जो है डी आंसर आएगा। 146 में पूछा था, विद्यार्थी शिक्षक सामाजिक वातावरण, ठीक है, तो इसका जो है शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसका जो है आंसर आना था विद्यार्थी सबसे पहले, फिर शिक्षक, फिर जो है सोशल एनवायरनमेंट। 147 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किन मानकों के आधार पर अध्यापक की जो दक्षता का या उसकी कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है? तो जो जिन मानकों के आधार पर एक अध्यापक की कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है वो जो है हो सकता है अध्यापक के व्यक्तित्व के आधार पर जो है किया जा सकता है उनकी कार्यक्षमता का मूल्यांकन। तो इसका आंसर 147 का सी रहेगा। 148 नंबर था, पढ़ने की मूक विधि है, जो पढ़ने की जो साइलेंट रीडिंग है वो जो है उपरोक्त सभी है, इससे जो है बौद्धिक कौशल से बढ़ाती है, सही तरीके से याद करने में सहायक होती है, समय की बर्बादी भी नहीं देती। 148 का आंसर डी रहेगा। 149 नंबर प्रश्न पूछा था, विद्यार्थी को प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में देने से क्या होगा? यदि जो प्राइमरी लेवल की टीचिंग है वो जो है मातृभाषा में दी जाए, मदर टंग में दी जाए, तो क्या होगा? विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास जो है तेज़ी से होता है। 149 का आंसर जो है सी रहेगा। 150 पूछा था, किसने कहा था कि शिक्षक के शब्दों और क्रियाओं में कोई अंतर नहीं होना चाहिए था? तो ये कहा था ज़ाकिर हुसैन ने, शिक्षक के शब्दों और क्रियाओं में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शन ऑफ ए टीचर। 150 का आंसर सी रहेगा ज़ाकिर हुसैन। तो ये था बी एड का एंट्रेंस टेस्ट। होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू।